करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? बाघों की कुल संख्या कितनी है? 3682। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर USA का है। नेक्स्ट है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? अल्लू अर्जुन को। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है? अल्लू अर्जुन को। नेक्स्ट है, प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बैंकॉक, थाईलैंड में। प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उपविजेता रहा है? पुरुष एकल का उपविजेता रहा है ऑस्ट्रेलियन में स्टेफानोस सितसिपासी और विजेता रहा है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री है? अर्जुन राम मेघवाल। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री है? अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी ICC पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? बेन स्टोक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा? केन्या में नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित है जिम्बाब्वे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में प्रस्तावित है। इस प्रकार इसका आंसर ए नंबर, केन्या में नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक है? शशि थरूर। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मापकों में शामिल नहीं है। खुशहाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसमें शामिल होता है। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मापन में शामिल नहीं है खुशहाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 से किसके द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2025 को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2025 को। नेक्स्ट है, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। उत्तर व्याख्या, हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है, 3682 है। यह रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी किया गया है। 2018 से 2022 के बीच बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 785 है,
बिहार में बाघों की संख्या 54 है। बिहार में बाघों की संख्या 54 है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाघ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बाघ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को बनाया गया है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में स्थित है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया। भारत में 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया है। बाघ परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर यूएसए का है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर यूएसए का है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शीर्ष 3 कंप्यूटर विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर पहला है फ्रंटियर यूएसए का है, दूसरा है फुगाकू जापान का है और तीसरा है लूमी फिनलैंड का है। भारत में देखेंगे तो 75वां एरावत, 131वां परम सिद्धि और 169वां प्रत्युषी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है तथा इंटरनेट के जनक विट सर्फ को कहा जाता है। नेक्स्ट है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 से सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी द नोवी इम्पैक्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी के लिए, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह। नेक्स्ट है प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। सम्मेलन और स्थल 18वां G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन तथा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। 5वीं विश्व हॉकी सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन अबू धाबी में और 23वां एससीओ समिट नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है स्टेफोनासी सित्सिपास ग्रीस का है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उपविजेता रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच कहाँ की है? सर्बिया के हैं। पुरुष एकल उपविजेता में स्टेफानोसी सित्सिपास कहाँ का है? ग्रीस का। महिला एकल विजेता में सावालेंका आर्याना सावालेंका बेलारूस की है। महिला एकल उपविजेता एलेना रायबकीना कहाँ की है? काजाकिस्तान की है। मिश्रित युगल विजेता में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोसी। मिश्रित युगल उपविजेता में सानिया मिर्जा तथा रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट है वर्तमान में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। मंत्रालय और व्यक्ति का नाम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। गृह मंत्री अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय अमित शाह। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव। भूविज्ञान मंत्रालय किरण रिजिजू। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पशुपति पारसी।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पशुपति पारसी, बिजली मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राजकुमार सिंह, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट, पीएम प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना तथा जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अन्य योजनाएं: पीएम विश्वकर्मा योजना, स्किल वाले काम में लगी कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते बाजार पर कर्ज मुहैया कराना है। अमृत धरोहर योजना, आर्द्र भूमियों का संरक्षण तथा इको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन करना है। पीएम डिवाइन योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। पीएम मित्रा योजना कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। लखपति दीदी योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाना है। नेक्स्ट है, बेन स्टोक्स को आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। आईसीसी पुरस्कार 2022 पुरस्कार और विजेता: आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम पाकिस्तान के खिलाड़ी है। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के ही खिलाड़ी है। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत के खिलाड़ी है। आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारतीय। आईसीसी मेंस इमेजिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर मार्को यानसन दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर नताली सीवर ब्रंत इंग्लैंड की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष एकदिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन 3 देशों जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया में किया जाएगा। इसका आयोजन केन्या में नहीं किया जाएगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप आयोजन 2023 में भारत में हुआ है। 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे तथा नामीबिया में किया जाएगा। 2031 में भारत तथा बांग्लादेश में किया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में किया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी 2029 में भारत में किया जाएगा। नौवा आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 बांग्लादेश में। आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत में। अंडर 19 पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 दक्षिण अफ्रीका में। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया थाईलैंड में किया जाएगा। नोट: आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब भारत को हराकर छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पुस्तक अंबेडकर अ लाइफ के लेखक शशि थरूर है। पुस्तक और उसके लेखक: कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषिराज, कारगिल एक यात्री की जुबानी ऋषिराज। मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लर्निंग अभय के। ड्रंक ऑफ लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग ऑफ कबीर विपुल रिखी। प्रिज्म द एंसेंट एबॉर्ड ऑफ रेनबो विनोद मनकरा। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज नजेमा मैकयार और वाईएस राजन। इंडियाज राइजिंग मेमोरीज ऑफ अ साइंटिस्ट आर चिदम्बरम और सुरेश गंगोत्रा। कलर्स ऑफ डिवोशन अनीता भरत शाह। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की मापकों में खुशहाली को शामिल नहीं किया गया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के गरीबों की व्यापक अवधारणा लेकर चलता है। इससे पहले तक गरीबी की अवधारणा सभी व्यक्तियों की कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित थी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के गरीबों को एकल आयामी के बजाय बहुआयामी मानता है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर के मानक जैसे विषयों को गरीबी के आकलन में महत्वपूर्ण घटक मानता है।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा वर्ष 2010 में मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। नीति आयोग द्वारा भारत के राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की गरीबी के मापन के लिए 17 जुलाई 2023 को दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है। इसके अनुसार शीर्ष 5 गरीबी वाले राज्य हैं। फर्स्ट में बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सरकार आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के विधानसभा की सीट 288। नेक्स्ट है पहल है साहस पहल तेलंगाना सरकार, गज मित्र पहल पश्चिम बंगाल सरकार, सेवा आपके द्वार 2.0 पहल अरुणाचल प्रदेश सरकार, सहर्ष पहल त्रिपुरा सरकार, सामुदायिक पुलिस पहल दिल्ली के भिखारी मुक्त शहर पहल नगर निगम नागपुर। नेक्स्ट 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। इसका आयोजन पहली बार भारत में हुआ है। शुभंकर थब्बी एक शतरंज नाइट ओपन वर्ग स्वर्ण पदक में उज्बेकिस्तान, रजत पदक में आर्मेनिया और कांस्य पदक में भारत बी टीम ने। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक यूक्रेन, रजत पदक जॉर्जिया और कांस्य पदक में भारत की ए टीम ने। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा घोषणा के अनुसार 45वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी बुडापेस्ट, हंगरी द्वारा की जाएगी। शतरंज खेल शब्दावली बिशप, गैमी बटे, चेकमेट, स्टेलमेट, पॉन, डीफे, फिडे और कैसल आदि है। नेक्स्ट बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-21 की अवधि के लिए 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 24.85% थी, जो घटकर 19-21 में 14.96 हो गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबों के अनुपात में तेजी से कमी आई है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार तथा मध्य प्रदेश का स्थान है। वर्ष 2015-16 से 19-21 की अवधि में गरीबों की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 का शांति एवं विश्वास हेतु 2022 का कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन हेतु 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष का 2024 का कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 का ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 का रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। यूएन द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022-23 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2022 से 32 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2021 से 30 के लिए संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस 2019 से 2028 शांति का दशक नेल्सन मंडेला का दशक 2018 से 27 गरीबी उन्मूलन हेतु तीसरा अंतर्राष्ट्रीय दशक। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। शुभंकर आशा या चीता। थीम हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का
2 प्रथम स्थान है महाराष्ट्र, 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य, कुल 161 पदक जीता है। नेक्स्ट है दूसरा स्थान है हरियाणा का 41 स्वर्ण सहित 128 पदक है। तीसरा स्थान मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण सहित कुल 96 पदक की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 नई दिल्ली से हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत 2018 नई दिल्ली से हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखते हैं कौन बनता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट 230 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29।